अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। अक्सर वालिदैन कंप्लेन करते हैं कि हम अपनी बच्चों में, अपने घर में तब्दीली लेके आना चाहते हैं। हम बच्चों के बिहेवियर को तब्दील करना चाहते हैं। बहुत जो भी गलतियाँ हमसे हो गई हैं तरबियत के अंदर, हम उसे चेंज करना चाहते हैं। बच्चों के बिहेवियर लेकिन चेंज नहीं हो पाते। हम कोशिश करते हैं कि उनका बिहेवियर चेंज हो, लेकिन वो कुछ दिन सीधे चलते हैं, उसके बाद फिर वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। देखिए, बच्चे जो है ना, इनको एक क्लियर कट सेट रूल्स चाहिए होते हैं। बाउंड्रीज एंड रूल्स आप उनको बता दें कि भाई रात को 8 बजे खाना लगेगा या 9 बजे लगेगा, तो 9 बजे ही लगेगा। ठीक है, जो पकेगा वही खाना है। ठीक है, अदरवाइज दूसरा नहीं खाना। आपने 4 दिन तो ये किया, 5वें दिन उसने कहा अच्छा चलो बाहर से पिज्ज़ा मंगवा लो। ठीक, इसको कहते हैं कि अपने हाथ से अपना रूल तोड़ देना। ठीक है, बच्चे को आपने कहा कि मोबाइल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, बच्चे ने थोड़ी सी ज़िद की, अच्छा कर आज यूज़ कर लो लेकिन फिर एक कल से नहीं लो। ये आपने अपना रूल अपने हाथ से तोड़ दिया। ठीक है, आपने रूल बनाया कि स्कूल से आने के बाद सबसे पहले यूनिफॉर्म चेंज होगा, आप बात लेंगे, उसके बाद खाना मिलेगा। बच्चा भूखा आया और आपने कहा अच्छा चलो आज खा लो। आपने अपना रूल अपने हाथ से तोड़ दिया। ठीक है, रात को सोने का रूल बनाया, 10 बजे सो जाएंगे सब, 11 बजे तक आप जो है वो 12 बजे तक खुद जाग रहे हैं, बच्चे भी नहीं सो रहे। आपने अपने हाथ से रूल तोड़ दिया। हम खुद जहाँ जहाँ रूल तोड़ते हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी गलती होती है इसमें। एक बच्चे ने कोई हरकत की, आपने इग्नोर कर दिया, अगली बार उसी हरकत पे आपने मार दिया। फिर एक और मरतबा उसने वही हरकत की, आपने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, छोड़ दिया। फिर चौथी मरतबा उसने हरकत की, फिर आपने इग्नोर कर दिया। आप खुद अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं। कभी आप एक चीज़ को तोड़ रहे हैं, तोड़ने पे, एक रूल टूटने पे कभी आप गुस्सा करते हैं, कभी आप इग्नोर करते हैं, कभी आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कभी आप जो है वो मार देते हैं। इसको कहते हैं अनसर्टेन इन्वायरमेंट, अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ पेरेंटिंग। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, उसको पता ही नहीं होता कि कब मुझे मार पड़ेगी और कब मुझे इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, सेट रूल्स का मतलब ये होता है कि आप अपने रूल्स से ना हटें। जब आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है ना बच्चों की, तो रूल फिर किसी हाल में नहीं टूटेगा। रूल ये है कि आज फला डिश पकेगी, उसके अलावा कुछ नहीं पकेगा, ना बाहर से आएगा, तो बस इस पे स्टिक रहना है। ठीक है, जब 1 बार 2 बार बच्चा जिद करेगा, 5 बार करेगा, छठी मरतबा उसको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है मेरे चीखने का, मेरे चिल्लाने का, मेरे टेंट्रम्स दिखाने का, मेरा भूख हड़ताल करने का, मेरा उदास रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मम्मा बाबा ने कहा है वही होगा। तो फिर वो कुछ अरसे बाद ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से मोल्ड होता चला जाता है। लेकिन अगर आप खुद अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं कि कभी मूड ख़राब है तो डांट दिया, मूड अच्छा है तो बहुत अच्छे से बात कर ली। ठीक है, मूड अगर चिड़चिड़ा है तो चिड़चिड़ाहट दिखा दी, तो फिर नहीं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से में हैं, इसका ताल्लुक आपके बच्चे से नहीं होना चाहिए। बच्चे ने अगर कोई काम किया है, सही काम किया है, ये नहीं कि अब आप उसको गुस्से में ही जवाब दें। उससे बात करते हुए आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ये नहीं है कि आप उसकी हर बात को आप उस दिन जो है ना मान रहे हैं, उसकी गलत बातों को भी मान रहे हैं, चूंकि आप खुद खुश हैं। तो सेट क्लियर रूल्स एंड बाउंड्रीज। ठीक है, और उससे हटिए नहीं, तो फिर आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता उस बाउंड्री के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारना सीख जाएंगे। लेकिन अगर बाउंड्री नहीं है, रूल्स नहीं है, वेयर देर इज़ नो रूल, फिर जो दिल चाहे करे, फिर तो लिमिटलेस हो गए ना। फिर तो जो दिल चाहे करे, आप कानून को उठा दें, फिर देखें ज़िंदगी कैसे होगी। ठीक है, पाकिस्तान में कानून देख रहे हैं ना कैसे होता है, बाकी दुनिया में तो बहुत जो है वो फोर्सिबली उसको अमल किया जाता है, पाकिस्तान में नहीं होता। तो फिर हाल भी देख लीजिए, वो फिर ऐसा लगता है कि जंगल में ज़िंदगी गुजारी जा रही है। और भी ऐसे दुनिया के कंट्रीज़ हैं, लेकिन जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहाँ फिर ज़िंदगी जंगल का कानून बनती है। फिर जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, जिसका जो दिल चाहता है वो 1 वे पे हो, 2 वे हो, जहाँ से दिल चाहता है वो सड़क पे गाड़ी चला लेता है, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है सड़क के। ठीक है,
وہ सिग्नल भी तोड़ता है, वो सब कुछ करता है। बाकी दुनिया में करके देखें तो पता चलता है कि कितना बड़ा फ़ाइन लगता है। पाकिस्तान में आपको पता है कि फ़ाइन की भी क्या औकात है, बड़े से बड़ा फ़ाइन 100 रुपये और 200 रुपये में सेटल हो जाता है। तो बहरहाल ये एक डार्क साइड है, जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं, और जहाँ बुराइयाँ हैं वहाँ उस मुल्क की बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। तो रूल बनाइए, जिस तरह कानून होता है, जिस तरह शरीयत है, ठीक है, शरीयत आप हटा दें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या होगा, ठीक है। लोग अपने अपने हिसाब से जो दिल चाहे कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन शरीयत ने हमें क्या किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है कि नहीं ये हुदूद है। ऐसे ही घर में आपके एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे आपके बच्चे बंधे हुए होना चाहिए। अदरवाइज आपने उन अपने हाल पे छोड़ दिया, उनके हाल पे छोड़ दिया, मूड पे चल रही है, मूड अच्छा तो फैमिली हंस रही है, अब्बा का मूड ख़राब है तो फैमिली में खामोशी है। ऐसे तो फिर पेरेंटिंग फिर वो जंगल का कानून बनेगा। कोई बच्चा नेक निकल जाएगा, कोई बद निकल जाएगा, कोई बदमिजाज होगा, कोई खुश अखलाक होगा, सब अलग अलग रंग बिरंगी होंगे फिर, जिसका जो दिल चाहेगा। क्यों? क्योंकि सब एक बाउंड्रीज में नहीं थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि आप पेरेंटिंग में इससे आपको मदद मिल रही है, मज़ीद वालिदैन से भी शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, कोशिश होगी उस पर भी वीडियो बनाई जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।